तो हाय दोस्तों, आई एम विष्णु वर्मा। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। जो बिगनर हैं, जो ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी जानते हैं और सीखना चाहते हैं, तो हम एक रोड मैप की तरह हर एक चीज को गाइड करना चाहेंगे। ठीक है, और अगर आपको इन चीजों को समझना है, इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पैसे बनाने हैं, आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आप लॉस कर करके दूसरे के लाइव स्ट्रीम और बहुत सारी जगहों से वीआईपी सिग्नल लेके ये सारी चीजों से परेशान हो चुके हैं। अगर अब आपको लॉस करना है तो भाई देखो, पहली चीज ट्रेडिंग में कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि क्या जरूरी होता है, उन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और हम अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे ट्रेडिंग में, और मुझे कैसे ग्रोथ करनी है, उस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम चाहें कि ट्रेडिंग आपको सीखना कैसे कैसे करना है, ठीक है, तो हम अगर उस टॉपिक पे आए तो बेस्ट टॉपिक है मेरे पास कि मैं इस चीज को कैसे आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूं। अच्छे से कैसे समझा सकता हूं? देखो, ट्रेडिंग सीखना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप ट्रेडिंग चाहो तो भाई सीख सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आप टाइम कितना दे रहे हो, डिपेंड ये करेगा आपके पास टाइम है और आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, आपके पास जो सेटअप है वो सेटअप कैसा है। सेटअप के पास बाद आपके पास आएगा कि आपके पास क्या रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट है या नहीं है। अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो क्या आप साइकोलॉजी के बारे में पता है, आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो हम इन तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहली चीज है ट्रेडिंग हमको सीखना क्या है, कैसे क्या चीजें सीखनी है फर्स्ट। फिर आता है मुझे सेटअप कैसे प्लान करना है, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर साइकोलॉजी। ठीक है, फिर साइकोलॉजी। तो इन टॉपिक पे पहली चीज आता है लर्निंग, कि हम ट्रेडिंग में क्या सीखें क्या ना सीखें। सबसे पहले जो आपको सीखना है ट्रेडिंग में, कैंडल के बारे में सीखना है। कैंडल, ठीक है, कैंडल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कैंडल होती हैं। कुछ होते हैं कैंडल्स जैसे कि इस तरह आपने बनता हुआ एक कैंडल देखा होगा। ठीक है, कभी इस तरह एक कैंडल बनते हुए देखा होगा, कभी इस तरह एक कैंडल बनते हुए देखा होगा, कभी इस तरह एक कैंडल बनता है। ठीक है, और फिर आपको इस तरह एक कैंडल बनता है, और फिर एक इस तरह कैंडल बनता है। इन तरह के आप कैंडल देखे होंगे। तो इन सारे कैंडलों के आपको नाम सीखने हैं। ठीक है, कौन सी कैंडल, रिवर्सल कैंडल कौन सी होती हैं, पहले कैंडल के बारे में सीखना है कि कौन सी कैंडल कैसे बनती है, उस पर कितना प्रेशर होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ये चीज आपको सीखना है। बेस्ट ऑफ बेस्ट सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इस चीज को फर्स्ट स्टेप में सीख गए हो, ठीक है, कैंडल के बारे में पूरा बेसिक टू एडवांस कैंडल। ठीक है, मैं इसका वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूं। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, वीडियो मुझे आप लोगों को तक पसंद आएगा तो मैं दूसरी वीडियो कैंडल के बारे में जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो कैंडल हो गया। उसके बाद आता है, कैंडल के बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि आप कैंडल के बाद क्या सीखेंगे। मार्केट में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम एस एंड आर कहते हैं। ये बहुत सा नॉर्मल है। ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के बाद ये मार्केट में बेसिक हो जाएगा। इसको सीखने के बाद फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है आपको एडवांस ट्रेडिंग कैसे सीखनी है। एडवांस के लिए बहुत सारे आजकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है एसएमसी, ठीक है, फिर चल रहा है आईसीटी, एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता है प्राइस एक्शन, पीए। ठीक है, और बहुत सारे मार्केट में नई नई चीजें हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं जो यूज करता हूं एसएमसी, और थोड़ा बहुत यूज करता हूं प्राइस एक्शन, पीए। ठीक है, प्राइस एक्शन। तो इन दो चीजों में आपको क्या सीखना है। पहली चीज हम बात करते हैं एसएमसी के बारे में। एसएमसी में आपको क्या सीखना है। एसएमसी के मस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं, मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लो। और मेरे यूट्यूब चैनल में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको सीखना है, सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट में एक वो बना है ग्रुप मेरा प्लेलिस्ट में, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें प्राइस वो एसएमसी के बारे में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आता है एसएमसी।
ठीक है, एसएमसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर आएगा चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। फिर बोलते हैं स्विंग हाई एंड लो। फिर आएगा IDM, ठीक है। फिर आपके पास आएगा ऑर्डर ब्लॉक। फिर आपके पास आएगा FVG, ठीक है। फिर आपके पास आएगा लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी के बहुत सारे टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी के कई टॉपिक होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैप, ये सारे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको एडवांस में थोड़ा सीखना होगा, और इसको सीखने के बाद आपको ट्रेडिंग में इजी हो जाएगा। अगर ये चीजें आप एक्चुअल में अच्छे से सीख गए तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका रोड मैप, आपको कैसे ग्रो करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपना सेटअप कैसे बनाना है, जैसे कि FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, ठीक है। ये आपके पास IDM है, ये आपको सेटअप गाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक में एक टॉपिक मेरे से मिस हो गया है, ब्रेकर ब्लॉक, उसको भी ऐड कर लेंगे। और बहुत सारे मल्टीपल हैं, ये थोड़ा सा इजी में मैं बताया हूं, जो इजी वे में। फिर आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप, हमारा जो थर्ड पॉइंट था, जैसे पहले एक था कि आपको क्या सीखना है, फिर आएगा कि हम सेटअप पे कैसे वर्क करेंगे। सेटअप पे बहुत पेशेंस होना चाहिए वर्क करने के लिए। जैसे कि मार्केट में जब आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड करना है। अगर आपका ट्रेड नहीं बनता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, अगर बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। अब सेटअप एसएमसी के बेस पे कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात आपको उसके लिए समझना पड़ेगा FVG, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। फिर आएगा लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से। फिर एक आएगा IDM प्लस OB, IDM प्लस FVG प्लस FVG प्लस OB प्लस BB प्लस FVG BPR, ठीक है। ये सारे आपके सेटअप होंगे, फर्स्ट सेटअप, सेकेंड सेटअप, थर्ड सेटअप, फोर्थ सेटअप, फिफ्थ सेटअप, 6, 7 और 8 सेटअप। एक और सेटअप रहेगा जो लिक्विडिटी में 2 सेटअप होंगे, एक होगा लिक्विडिटी ग्रैप, एक होगा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये सारे आपके पास में 8 सेटअप रहेंगे। अब जो 8 सेटअप बनेंगे, जो जहां पे ट्रेड प्लान होगा हम वहीं पे करेंगे। पहले हमको बेसिक में समझना ये चीजें, ठीक है। ये आपके पास में 8 सेटअप पे ट्रेड प्लान करेंगे। फिर आपके पास में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको सीखना क्या है, पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट में सीखना है फर्स्ट कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास $100 है, $100, तो हम $100 में हम रिस्क कितना प्लान करेंगे। हर एक ट्रेड में आप 5% या फिर 10% रिस्क प्लान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क प्लान करेंगे। और रिवार्ड हम कितना प्लान करेंगे, 10% to 20%, 20%, ठीक है। फिर आएगा एक RR नाम को, जिसको रिस्क एंड रिवार्ड कहते हैं। जो भी ट्रेड प्लान हो रही है उसके अंदर 1H2 और 1H2 और 1H2 का अगर रिस्क रिवार्ड है तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। फिर आता है
लॉट साइज, क्वांटिटी साइज, ठीक है, लॉट साइज, लॉट साइज उतना ही रखना है जितना आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क को। अपना जो रिस्क यहां पे 5% ले रहे हो तो उतना ही होना चाहिए, कभी भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके अंदर डेवलप है तो बेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। फिर आता है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में आपको क्या देखना है? साइकोलॉजी में देखना है पेशेंस, वेटिंग का पेशेंस कितना, आप एक ट्रेड के लिए वेटिंग कितना करते हो, वेट कितना करते हो। अगर जैसे कि मेरा सेटअप अब यहां पे एक चार्ट ये चल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, अब आपका सेटअप अगर एफवीजी का है तो एफवीजी ये एरिया होगी, ठीक है। अब प्राइस जब इस एफवीजी पे आके और एंट्री देगी, ठीक है, यहां पे कैंडल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया पहले कैंडल के बारे में पढ़ना है, कैंडल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगर एंट्री बनेगी तो आप एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री करेंगे। फिर दूसरा आता है एसएल, आपका यहां पे होगा, एंट्री आपकी इस एरिया में होगी, टारगेट आपका ये होगा, टीपी आपका ये होगा। अब ये चीजें प्रॉपर हर एक चीज मैनेज होता है या नहीं होता है, पहले तो ये समझना है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड इसमें कह रहा है कि भाई एसएल जो है ठीक ठाक है, आप यहां पे रिवार्ड ले सकते हो, तब तो आपको प्लान करना है। अगर नहीं लेना है, वही चीज होती है वेटिंग साइकोलॉजी, कि अगर आपके पास पेशेंस है कि यहां पे आपका सेटअप एफवीजी बना है और प्राइस ऊपर जाके जब नीचे आएगा हम तभी बाई करेंगे, वरना हम बाई नहीं करेंगे, हम बाई नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं पेशेंस, वेट करना। और इसी के अंदर में साइकोलॉजी है। ओवरऑल है एक ही चीज, लेकिन आपको समझना थोड़ा सा एडवांस है ताकि आप मैनेज कर पाओ अपने आप को, ठीक है। इस चीज को नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। और जो दूसरे की स्ट्रीम में जाके ट्रेड लेते हो, मेरी स्ट्रीम में आते हो, किसी की भी आते हो, मत आओ यार, ठीक है। सीखने के लिए मेरी स्ट्रीम में आओ। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ चीजें समझनी है तो आओ, ये बेस्ट है। मेरे से क्वेश्चन करो मेरी लाइव स्ट्रीम में, मैं बताऊंगा, आप मेरे से करके तो देखो। तो ये होता है, ठीक है। अब ये चीजें हो, अब इस चीज को और प्रोफेशनल में सीखना है तो भाई आप मेरे को कांटेक्ट करो, हम आपको कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो बना के दें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको भाई प्राइवेट सीखनी है तो कांटेक्ट कर सकते हो, फिर भी कांटेक्ट करो मेरे से और अपना क्वेश्चन बताओ, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, बनाऊंगा आपके लिए। बस आप मेरे से बताओ कि ये टॉपिक मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कहीं पे भी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे नंबर्स, कांटेक्ट वगैरह मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको लर्निंग करनी है तो भाई टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे मस्ट टॉपिक आता है आपके पास, ओबी स्ट्रेटजी अपनानी है, एफवीजी और लिक्विडिटी स्वीप। ये सारे टॉपिक आप जिस दिन समझ गए, बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेसिक से लेके छोटी सी छोटी चीज को लेके समझ के, तब आप कर पाओगे मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, अगर आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ओवर ट्रेडिंग की लत है, अगर ओवर ट्रेडिंग भी आपको छुड़वाना है तो भाई मेरे से कांटेक्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे, लर्निंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो और देखते हैं आगे, थोड़ा सा मैं अपने लर्निंग को फर्स्ट स्टेप पे चलता हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस। अब इसको समझना कैसे है, देखो पहली चीज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, क्यों है, क्यों वर्क करता है, व्हाई वर्क, क्यों फेल होता है, फेलियर क्यों है बीओएस, क्यों है, और फेलियर कैसे है, कौन से रीजन पे फेल होता है, कौन से रीजन पे पास होता है। आपको इस तरह ट्रेडिंग समझना है, ठीक है। सिंपल सा, आपको लैंग्वेज पढ़ना नहीं है, आपको मार्केट बेसिक समझना है कि बेसिक में ये क्वेश्चन क्या है।
अगर कोई चीज फेल हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर वो चीज सही हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो क्यों हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या, अगर ये वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो किस तरह का वीक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर कैसे होगा, हाई एक्यूरेसी है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां पे जब आप अपनी भी ट्रेड प्लान करो तो आपको ये सारे रीजन पता होने चाहिए। अगर पता है बेस्ट ऑफ बेस्ट तो आप ट्रेडिंग करो, वरना मत करो। पहले सीखो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, ठीक है, कांटेक्ट करो मेरे को, ठीक है, सारी चीजें फ्री हैं। बस मेरी एक प्राइवेट सर्विस चलती है जो कोर्स है, कोर्स नहीं है, प्राइवेट मेंटरशिप है, ठीक है, वो वन ऑन वन होती है। उस चीज को चाहो तो सीख सकते हो, बाकी फ्री में मेरे को कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कांटेक्ट करो, हर एक चीज फ्री में गाइड करूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इसमें कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, हर एक क्वेश्चन को फ्री में पूछो, समझो, जानो। ये नहीं है कि इसके लिए कोई पैसा है भाई, कोई पैसा नहीं। अपने कमेंट बताओ, अपना मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए बैठा हूं भाई, मैं बैठा हूं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, इसकी गारंटी है। हाँ, हो सकता है मैं उस समय बिजी हूं, ना रिप्लाई दे पाऊं, बाद में रिप्लाई देना शुरू करूंगा यार। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है कि हम आपको समझा पाए, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? तो जरूर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताओ ये आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये परफेक्टली आपने समझ पाया मेरी लैंग्वेज को, ये नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाया हो तो बताओ, मैं उसको फिर से और इजी में बनाने के लिए तैयार हूं, आपके लिए बैठा हूं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।